वेलकम बैक टू दिस चैनल IBMI क्लासेस। ये वीडियो हम हिंदी में रिकॉर्ड करेंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अ, हम किसी भी एसक्यूएल क्वेरी को किस तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट इस तरह से है कि हमें यूज़र से एक पूरी की पूरी एसक्यूएल क्वेरी हमें इनपुट होगी। दैट कैन बी एनी क्वेरी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और एसक्यूएल सेलेक्ट विद जॉइंस एज वेल। सो कोई भी क्वेरी हमें इनपुट होगी और हम उस एसक्यूएल क्वेरी को वैलिडेट करेंगे कि वो करेक्ट, उसका सिंटैक्स करेक्ट है या नहीं है। तो अगर वो करेक्ट होगा तो हम उसमें कोई एरर नहीं देंगे, और अगर करेक्ट नहीं होगी तो हम उसमें एरर थ्रो करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हम कोई एसक्यूएल क्वेरी आती है और हमें उसे वैलिडेट करना होता है कि वो करेक्ट है या नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि कभी कभी कुछ हम लोग उसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं और फिर उसका एसक्यूएल कोड चेक करते हैं कि वो ज़ीरो आया या नहीं आया, पर्टिकुलर एसक्यूएल कोड वो मतलब एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई, या प्लस ग्रेटर देन ज़ीरो एसक्यूएल कोड है तो एग्जीक्यूट हो गई है। तो इस तरीके से चेक करते हैं, बट वो करेक्ट वे नहीं है क्योंकि वहाँ पर हम अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमें उसे वैलिडेट करना है कि वो क्वेरी करेक्ट है या नहीं है। और उसके बाद आप उस क्वेरी को कहीं भी स्टोर करा सकते हैं, कहीं भी एडिट थ्रू कर सकते हैं, कुछ भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल क्वेरी हमारे पास होगी, हम उसको वैलिडेट करेंगे वो करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर हम एक API का यूज़ करेंगे जिसका नाम है QSQ चेक्स, जो कि इंटरनली कॉल करेगा DB2 फॉर IBMI SQL पार्सर। सो हमें यहाँ पर पार्सर की ज़रूरत पड़ेगी कि जो हमारी क्वेरी को पार्स करे, स्ट्रिंग को पार्स कर दे कि इसमें करेक्ट क्वेरी है SQL क्वेरी या नहीं है। तो उसके लिए हमें IBMI SQL पार्सर की ज़रूरत पड़ेगी DB2 के, जिसको जिसको कॉल इंटरनली कॉल करता है QSQ चेक्स API। तो बेसिकली हम यहाँ पर DB2 फॉर IBMI SQL पार्सर इन्वोक कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है। सो QSQ checks API which is a syntax check SQL statement API। तो ये हमारे SQL स्टेटमेंट का सिंटेक्स चेक करती है, वैलिडेट करती है कि वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट। और ये API DB2 फॉर IBMI SQL पार्सर को कॉल करती है इंटरनली सिंटेक्स चेक करने के लिए SQL स्टेटमेंट का। तो अगर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें, या तो हम SQL स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लें या फिर हम किसी सोर्स मेंबर को, मान लीजिए आपने एक SQL RPGLE सोर्स लिखा है या कोई भी सोर्स लिखा है, उसमें आपने एग्जीक्यूट SQL और एंड एग्जीक्यूट के अंदर आपने अपने कोड लिखे हुए हैं या आपने SQL स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ILE RPG में SQL एग्जीक्यूट SQL और एंड एग्जीक्यूट के ब्लॉक के अंदर आपने अपना कोड लिखा हुआ, वो मल्टीपल टाइम्स लिखी हुई क्वेरी, तो आपको उसको चेक करना है। तो आप उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शंस हैं, जो कि आप पास कर सकते हैं और जिसके थ्रू आप पूरे सोर्स मेंबर को वैलिडेट कर सकते हैं, उनमें मल्टीपल क्वेरीज को। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक क्वेरी को अभी हम वैलिडेट कर रहे हैं। तो हम एक क्वेरी मतलब एक SQL स्टेटमेंट को वैलिडेट कर रहे हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है, जो हमारे पास इनपुट आ रहा है। उसके बाद अब जो सिंगल SQL स्टेटमेंट को हम वैलिडेट करेंगे तो उसमें हम लैंग्वेज को स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करते हैं, और यहाँ पर हमारा इंटरैक्टिव SQL सिंटेक्स रूल जो होता है, जो हम SQL से करते हैं, वो कॉल होता है। और अगर हम लैंग्वेज स्पेसिफाई करते हैं तो लैंग्वेज के रूल्स फॉलो होते हैं उस केस में सिंटेक्स चेकिंग के दौरान। और इसमें फाइनली रिजल्ट में हमें मिलता है कि जो हमने क्वेरी भेजी है उसकी किस रो या किस कॉलम किस पोजीशन पर एरर है विद सम मैसेज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने एक SQL वेरिएबल लिया है, स्टेटमेंट वेरिएबल SQL स्ट्रिंग, जो कि 16,322 लेंथ की है, कैरेक्टर लेंथ की। तो जो लेंथ हमने यहाँ पे ली है वही हम यहाँ पर भी पास करेंगे, उतने ही लेंथ का हम वेरिएबल भी लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि QSQ checks API, हम इस प्रोग्राम को कॉल कर रहे हैं, QSQ checks प्रोग्राम को। वर्क ऑब्जेक्ट किया हमने इस पर, तो हम देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट क्यू से इसमें प्रेजेंट है। तो हमने एक
प्रोसीजर प्रोटोटाइप बना लिया है बेस्ड ऑन दिस प्रोग्राम QSQ चेक्स प्रोग्राम को जो कॉल करता है XGPGM। और इस प्रोटोटाइप को हमने इस तरीके से यहाँ डिफाइन किया है QSQ चेक्स नाम से ही उसका प्रोटोटाइप लिया है हमने, जो कि एक्सटर्नल API प्रोग्राम QSQ चेक्स को कॉल करेगा, जिसमें हमारे इतने पैरामीटर्स हैं ये। तो SQL क्वेरी, जो कि SQL क्वेरी इनपुट होगी, उसकी लेंथ, क्वेरी की लेंथ निकलेगी ट्रिम करके। नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो प्रोसेस हो रहे हैं वो 1 होंगे। लैंग्वेज स्टार नन यहाँ पर होगी पास, क्योंकि हमारा SQL स्टेटमेंट हम वो कर रहे हैं वैलिडेट। QSQ अंडरस्कोर ऑप्शंस, यहाँ पर नंबर ऑफ कीज पास होंगी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ की 1 रहेगी हमेशा SQL के केस में। तो ये एक DS है, लाइक DS QSQ अंडरस्कोर ऑप्शंस। और अगर हम यहाँ पर नीचे देखें तो QSQ अंडरस्कोर ऑप्शन जो DS है वो क्वालिफाइड DS है, जिसमें नंबर ऑफ कीज इनिशलाइज 1 से, की 1 से इनिशलाइज है, की लेंथ 10 से इनिशलाइज है। और यहाँ पर हमने की डेटा लिया है स्टार नन स्टार सिस। यहाँ पर स्टार सिस डिफाइन किया है, हम स्टार नन स्टार SQL ले सकते हैं बेस्ड ऑन कि हमें पता है कि अपनी क्वेरी में हम क्या यूज़ करें। फॉर एग्जांपल कि आप अगर स्लैश यूज़ कर रहे हैं तो फॉरवर्ड स्लैश, विच मीन्स कि आपने स्टार सिस्टम सिंटैक्स फॉलो किया, स्टार SQL कर रहे हैं तो डॉट आप क्वालिफाई करेंगे अपनी फाइल को डॉट से। इसी तरीके से अगर आपको पता नहीं आप स्टार सिस या स्टार SQL क्या यूज़ करें तो आप स्टार नन पास कर सकते हैं की डेटा में। अब आते हैं ऊपर, यहाँ पर अगला DS जो है यहाँ पर है वो QSQ अंडरस्कोर स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट इन्फो है। तो इतनी चीज़ें ऊपर की जो हमने देखी ये सब थी, यहाँ तक ऑप्शंस तक ये इनपुट था। अब ये QSQ अंडरस्कोर स्टेटमेंट ये आउटपुट रिटर्न होगा इस API से हमें। तो ये स्टेटमेंट इन्फो जो कि हमारी स्टेटमेंट वैलिडेट हुई तो उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन हमें आएगी वापस रिटर्न की, उसमें कुछ एरर तो नहीं है, किस लाइन किस रो में एरर है, किस कॉलम में एरर है, क्या एरर है, क्या SQL कोड है, ये सब चीज़ें। तो QSQ अंडरस्कोर स्टेटमेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें मैसेज फाइल नेम, मैसेज फाइल लाइब्रेरी, मैसेज नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्रोसेस्ड और स्टेटमेंट इन्फो, जो कि जब स्टेटमेंट प्रोसेस हो जाएगी तो रिटर्न होगा। तो स्टेटमेंट इन्फो रिटर्न बाय स्टेटमेंट प्रोसेस्ड, जो प्रोसेस हो गई। तो ये भी एक DS है अपने आप में। तो हम देख सकते हैं इस DS के अंदर एक सब फील्ड है जो कि अपने आप में एक DS है, और उस DS को फिर हमने वो DS इस पे बेस्ड है, लाइक DS है स्टेटमेंट प्रोसेस्ड जी वाला। तो फर्दर स्टेटमेंट इन्फो की फील्ड्स हो गई ये सब, लेंथ स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ इन्फो रिटर्न, लेंथ कितनी रिटर्न हुई, रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, मतलब फर्स्ट बाइट की रिकॉर्ड नंबर क्या है, रो नंबर क्या है, या कॉलम का रो नंबर फर्स्ट बाइट क्या है, लास्ट बाइट का रिकॉर्ड नंबर क्या है, कॉलम का रिकॉर्ड नंबर क्या है। अगर कोई एरर आई है, रो एरर सिंटैक्स, अगर सिंटैक्स में कुछ एरर आई है रो पे तो किस रो पर आई है, किस कॉलम में आई है, वो सब वैल्यूज रिटर्न होंगी इसमें। तो ये एक तरीके से बेसिकली यहाँ से ये QSQ अंडरस्कोर स्टेटमेंट या आउटपुट डेटा DS है। तो ये सब वैल्यूज हमें रिटर्न होंगी। ये फर्दर DS है, तो ये फर्दर DS का ये है। यहाँ SQL मैसेज ID, जो भी SQL एरर आएगी, SQL स्टेट आएगी, रिप्लेसमेंट मैसेज जो होगा उसकी लेंथ, रिप्लेसमेंट डेटा और रिप्लेसमेंट मैसेज लेंथ का हम यूज़ करके हम जो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं मैसेज फाइल का नाम और लाइब्रेरी का नाम रिटर्न होगा, उससे हम निकाल लेंगे पूरा एग्जैक्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट और यूज़र को हम वो पास कर सकते हैं। यहाँ पर अब आते हैं, ये हो गया हमारा। उसके बाद अगली चीज़ क्या है, अगला है इनपुट साइज़। इनपुट साइज़ क्या होगा, ये इनपुट हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम पास कर रहे हैं QSQ अंडरस्कोर स्टेटमेंट जो कि आउटपुट होगा, हम लोग को वापस रिटर्न होगा, उसकी लेंथ पास करेंगे इनपुट साइज़ में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे लेंथ, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, लैंग्वेज, इनपुट साइज एंड रिकॉर्ड्स को हमने एक DS बना लिया है। तो ये लेंथ ऑफ SQL क्वेरी हो गया, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स स्कैन जो होंगे, अगर स्टार नन है तो हमेशा 1 इनिशलाइज होगा, या स्टार नन लैंग्वेज होगी। यहाँ पर हमने साइज ऑफ QSQ अंडरस्कोर स्टेटमेंट ये देख सकते हैं, अब हमने यहाँ पास किया।
एन रिकॉर्ड्स आउटपुट होंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोसेस्ड, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स स्कैन है। तो यहाँ पे हमने इनकी 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 वैल्यू सेट कर दी हैं, ये दोनों हमें रिटर्न होंगे। एरर कोड भी हमें रिटर्न होगा, लाइक ds अंडरस्कोर एरर कोड, सॉरी, तो ये एरर कोड का ds है, बाइट्स प्रोवाइडेड, बाइट्स अवेलेबल, एक्सेप्शन आईडी। तो इन केस अगर हम इस एपीआई को कॉल जब करेंगे तो उस समय अगर हमें कोई एरर आती है एपीआई कॉल करने में, तो एरर ds जो है हमारा है वो पॉपुलेट हो जाएगा विद सम एक्सेप्शन आईडी। और अगर एपीआई सक्सेसफुल हो जाती तो एरर ds की एक्सेप्शन आईडी ब्लैंक होगी उस केस में। तो अब क्या होगा, सक्सेसफुल हो गई। और हम जाके चेक करेंगे दूसरी चीज, QSQ अंडरस्कोर स्टेटमेंट इन्फो वाला अंडरस्कोर स्टेटमेंट STMT इन्फो। तो इसमें हम चेक करेंगे कि हमारी SQL सिंटेक्स में तो कोई एरर नहीं है, तो वो चीज़ चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने एक SQL ले लिए, सेलेक्ट स्टार FRPM केस 3PF, हमने उसकी लेंथ निकाल ली और ट्रिम करके स्टेटमेंट डॉट लेंथ में डाल ली है, हमने पास कर दिया, क्लियर कर लिया एक्सेप्शन आईडी। अगर लेंथ लेस देन इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर देंगे इसे प्रोग्राम, क्योंकि मतलब कि हमारी क्वेरी ब्लैंक है, कुछ इनपुट नहीं हुआ। उसके बाद ये सारी वैल्यूज हमारी कॉल करेंगी एपीआई को, क्योंकि हमने उस पर प्रोसीजर प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर लिया। तो हम प्रोसीजर को इस तरीके से कॉल करते हैं, या तो हम कॉल पी लिख दें या सिंपल इस तरीके से कॉल कर लेना नाम लिख के, QSQ चेक्स SQL, यहाँ पे स्टेटमेंट डॉट लेंथ, नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्कैंड 1, लैंग्वेज स्टार नन, ये ऑप्शंस ds पास कर दिया है, ये रिटर्न होगा हमें आउटपुट, इसकी साइज पास हो गई है, ये रिटर्न होगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रोसेस्ड, ये भी रिटर्न होगा हमें। तो इसकी कॉलिंग के जस्ट बाद हम चेक कर रहे हैं कि इफ एक्सेप्शन आईडी इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मीन्स अगर एरर आई है तो फिर यहाँ पर जो भी मैसेज हमें अपने अकॉर्डिंग सेंड करना है यूज़र को, हम सेंड कर सकते हैं। ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है, यहाँ पे क्या मैसेज सेंड करना चाहता है या क्या एरर थ्रो करना चाहता है। और अगर नहीं आई तो मतलब हमारी एपीआई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि QSQ अंडरस्कोर स्टेटमेंट, इसके अंदर एक सब फील्ड है स्टेटमेंट डॉट इन्फो। अगर आप यहाँ पे देखें QSQ अंडरस्कोर स्टेटमेंट जो कि रिटर्न ds है, उसके अंदर स्टेटमेंट इन्फो एक सब फील्ड है, वो भी ds है। स्टेटमेंट इन्फो की फील्ड है SQL मैसेज आईडी। तो अगर हमारा QSQ स्टेटमेंट के अंदर सब फील्ड होती है SQL मैसेज आईडी, तो हम लिखते हैं QSQ अंडरस्कोर स्टेटमेंट डॉट SQL मैसेज आईडी। पर यहाँ पर ds के अंदर ds और उस ds के अंदर एक सब फील्ड है, तो ये सब फील्ड इसकी ds है, इस ds की सब फील्ड है ये, और ये सब फील्ड जो अपने आप में ds है वो इसकी सब फील्ड है QSQ अंडरस्कोर स्टेटमेंट की। तो QSQ अंडरस्कोर स्टेटमेंट डॉट स्टेटमेंट इन्फो डॉट SQL मैसेज आईडी, यहाँ पर डॉट SQL मैसेज आईडी ये जो है नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर SQL मैसेज आईडी ब्लैंक नहीं है तो मतलब हमारी एरर आई है, सिंटैक्स में हमें एरर मिली है, जो क्वेरी हमें इनपुट हुई है वो वैलिडेट हुई है और उसमें एरर हमें फाउंड हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम इस मैसेज फाइल से, अब मैंने यहाँ पे अभी कोड नहीं लिखा है इसका, तो हम चाहें तो यहाँ पर अब जो मैसेज फाइल हमें यहाँ पे रिटर्न हुई थी, हम उससे वर्क MSGF दिस, तो यहाँ पे हम मैसेज फाइल से हम डेटा अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं और उसको हम सेंड कर सकते हैं यूज़र को। तो बेस्ड ऑन किस पे, मैं SQL मैसेज आईडी के थ्रू निकालेंगे, उसमें हमें एक मैसेज डेटा मिलेगा जिसमें हम अपना जो रिप्लेसमेंट टेक्स्ट है और उसकी क्या पोजीशन लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि हमने इसके बाद चेकिंग लगाई है कि अगर कॉलम एरर सिंटैक्स, किस कॉलम पर अगर आई एरर वो ग्रेटर देन 0 है, अगर किसी कॉलम पर एरर है, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो फर्स्ट सेलेक्ट हो गया, सेकंड कॉलम स्टार हो गया, थर्ड कॉलम फ्रॉम हो गया। तो फ्रॉम में FRPM मैंने लिखा है, तो FRPM में एरर है, तो फ्रॉम कॉलम की स्टार्टिंग लेंथ हमें यहाँ पर मिल जाएगी विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो एरर है तो हम यहाँ पर हम एरर थ्रो कर देंगे। यहाँ पर हम कुछ रिटर्न भी करा सकते हैं प्रोग्राम को, कॉलिंग प्रोग्राम को, कुछ भी अब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें
वे पता चल गया कि हमें किस तरीके से एसक्यूएल को एग्जीक्यूट कराना है, वैलिडेट कराना है कि वेदर द सिंटेक्स इज करेक्ट और नॉट। तो हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है और इसके बाद हम इस प्रोग्राम को डिबग करके चेक करेंगे कि जो हमने अभी तक अंडरस्टैंडिंग ब्रीफिंग करी है उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझेंगे ड्यूरिंग डिबग। तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादातर जो भी जिनको इसमें दिक्कत होगी कि एसक्यूएल क्वेरी को वैलिडेट किस तरह से करें, तो दे कैन यूज़ दिस वीडियो एज अ लर्निंग एंड दे कैन डू देयर ओन। तो ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है और इस प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंगली वो लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। और strdbg यहाँ पर प्रोग्राम का नाम है केस 5। Set the breakpoint at line number 1 and call case 5। सबसे पहले हमारी एसक्यूएल वेरिएबल क्लियर हो गया है। इसके बाद हमने एसक्यूएल वेरिएबल में क्वेरी इवैल्यूएट कराई है सेलेक्ट स्टार FRPM केस 3PF एफ फ्रॉम में एरर है FRPM। तो ये हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी लेंथ अब निकल आई है ट्रिम करके जो कि 21 है। इसकी लेंथ 21 है। एक्सेप्शन आईडी क्लियर हो चुकी है। लेंथ अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर देंगे क्योंकि क्वेरी इज ब्लैंक, जो कि नहीं है। अब यहाँ पर हमारी ये एपीआई कॉल हो रही है। एपीआई में हमने क्या पास किया है, एसक्यूएल क्वेरी जो हमें इनपुट हुई है। यहाँ पर इनपुट नहीं हो रही, हमने एक वेरिएबल में खुद ही स्टोर किया हुआ है। हम इसको इनपुट कर सकते हैं प्रोग्राम में, देन चेक कर सकते हैं। लेंथ 21 है जो हमने उसकी निकाली यहाँ पर कैलकुलेट की थी वैल्यू, ये स्टेटमेंट डॉट लेंथ। ये हमारी ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है। स्टेटमेंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड 1 लैंग्वेज स्टार नन एंड क्यू SQ अंडरस्कोर ऑप्शंस, ये सब हमारे ऑलरेडी इनिशियलाइज है 1 1 10 स्टार से। अगर हम यहाँ पर देखें ऊपर जाकर तो वो स्टेटमेंट ये देखिए सब इनिशियलाइज्ड हैं ऑलरेडी। ये DS ये भी इनिशियलाइज है क्यू SQ अंडरस्कोर स्टेटमेंट F5 करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, ये सब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, ये सब ब्लैंक हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई इनकी। तो अभी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी रिटर्न नहीं आया क्योंकि अभी एग्जीक्यूट नहीं। यहाँ पे इनपुट साइज़ जो कि हमने इसका कैलकुलेट करके परसेंटेज साइज फंक्शन से निकाला था, इसको पास किया था जो कि इतना है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोसेस अभी नहीं आया है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये। एरर कोड में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो कि रिटर्न नहीं हुआ अभी। F10 लेंगे तो ये हमारी एपीआई एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम एक्सेप्शन आईडी चेक करते हैं। तो एक्सेप्शन आईडी नॉट इक्वल टू ब्लैंक मीन्स कि ये एपीआई हमें सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई। अब वो सिंटेक्स हमें चेक करना है कि हमारा जो सिंटेक्स में कुछ एरर तो नहीं है, तो हमारा रिटर्न यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन इसको स्टेटमेंट में चेक करना है। तो हमारे में एरर आ गई है, इस सिंटेक्स में एरर है जो हमने पास किया है। तो ये मैसेज फाइल आई है QSQL-MSG QSys लाइब्रेरी में फाइल है ये। नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्रोसेस जो हुए हैं वो 1 हुए हैं। लेंथ जो थी 61 थी। और यहाँ पर रो सिंटेक्स पहली रो पर एरर है कॉलम नंबर 10 पे। और SQL मैसेज आईडी SQL 0104 42601 स्टेट आई है। ये लेंथ रिप्लेसमेंट मैसेज डेटा की लेंथ आई 17 और ये रही ये रिप्लेसमेंट डेटा। यहाँ क्वेश्चन मार्क हम देख रहे हैं यहाँ पर
तो हमें ये दिख रहा है कि FRPM गलत है, जिसकी वैलिड वैल्यूज हो सकती थी FRPM और फ्रॉम और इनटू। तो यहाँ पर हम देख रहे थे SQL 0104 है, शिफ्ट F9 करेंगे और यहाँ पर फिर से हम वर्क OBJQ वर्क MSG FQ SQL MSG SQL 0104। तो हम यहाँ देख रहे हैं टोकन एंड 1 FRPM वॉज नॉट वैलिड। तो जो क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क तक था पहला, वो पहला डेटा हो जाएगा रिप्लेसमेंट डेटा, उसके बाद जो वैलिड टोकन आर फ्रॉम एंड इनटू जो था वो दूसरा टोकन हो जाएगा। तो हम एक CL प्रोग्राम लिखकर और सेंड PGM MSG और रिसीव मैसेज का यूज़ करके हम इस मैसेज फाइल से डेटा को निकाल सकते हैं और विद रिप्लेस्ड टेक्स्ट की लेंथ हमारे पास है, तो हम उसका यूज़ करके रिप्लेस्ड टेक्स्ट लेंथ, रिप्लेस मैसेज डेटा लेंथ, रिप्लेस मैसेज डेटा इन इटसेल्फ, उन दोनों को यूज़ करके इससे हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। और ये करते कैसे, मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि मैसेज फाइल से हम इस तरीके से रिप्लेसमेंट लेंथ एंड रिप्लेसमेंट डेटा किसी डेटा को कैसे फेच करें और उनको एक और प्री फॉर्मेटेड और मोर फॉर्मेटेड फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करें। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है, तो ये एल्स पार्ट में जाएगा, चेक करेगा कि मैसेज आईडी ब्लैंक है या नहीं है। मैसेज आईडी ब्लैंक नहीं मींस एरर है, तो यहाँ पर रिट्रीव। अब इसके अंदर हम यहाँ पे अपना लॉजिक लिख सकते थे, या फिर हम एक कोई CL प्रोग्राम लिख सकते थे, या कुछ भी लिख सकते थे, RPG प्रोग्राम इन इटसेल्फ लिख सकते थे, या कोई एक प्रोसीजर लिख सकते थे हम, जिसमें हम क्या करते कि उस मैसेज फाइल से QSQL MSG से, जो कि यहाँ पे पास हो रही है हमें खुद, तो हमें हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है, तो हम उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते थे और वहाँ पे SQL मैसेज आईडी और ये मैसेज डेटा को यूज़ करके उसमें से वो डेटा को फेच करके और मोर फॉर्मेटेड फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते थे। तो एक CL प्रोग्राम भी लिख सकते थे हम, उस प्रोसीजर को यहाँ पे कॉल कर सकते थे, इसी में बाउंड करा के उसके मॉड्यूल को, तो हमें और मोर फॉर्मेटेड डेटा यहाँ पे मिल जाता। इसके बाद हम चेक करेंगे कि कॉलम सिंटेक्स एरर ग्रेटर देन 0 है, यहाँ है। तो अगर हम देखें तो हमारा सही रिजल्ट आ रहा है 10th, इस कॉलम में एरर है, तो 10th स्टार्टिंग पोजीशन इसकी हमें आ गई है। तो ग्रेटर देन 0 है, हम यहाँ पे डिस्प्ले एरर कर देंगे, देयर इज एन एरर। नाउ फॉर एग्जांपल हम इसको फिर से कॉल करते हैं, कॉल केस 5, और यहाँ पर हम eval SQL इक्वल्स टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम केस 3 PF कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं इसकी वैल्यू को। अब हम देख सकते हैं SQL में क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम केस 3 PF, तो ये क्वेरी बिल्कुल करेक्ट है, इसकी भी लेंथ कैलकुलेट हुई है 21। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला है अभी, तो यहाँ पे वही वैल्यूज फिर से पास हो जाएंगी। एक्सेप्शन आईडी हम चेक कर लेते हैं कोई आई है या नहीं आई है, और यहाँ पर हम ऊपर सबसे पहले हम आउटपुट चेक करते हैं। तो हम अगर आउटपुट देखेंगे तो हमें कोई भी एरर नहीं मिली है, कोई भी SQL मैसेज आईडी स्टेट कुछ नहीं, रिप्लेसमेंट लेंथ और रिप्लेसमेंट डेटा कुछ नहीं आया। तो मतलब हमारी कोई सिंटेक्स जो हमें क्वेरी पास हुई है एज एन इनपुट वो करेक्ट है। और आगे भी आएंगे और अगर हम चेक करेंगे SQL मैसेज आईडी तो नॉट ब्लैंक है, अगर हम इसको भी चेक करेंगे तो 0 है, तो कोई एरर नहीं है और हमारी क्वेरी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने देखा कि हमने 2 क्वेरी इनपुट करी, एक रॉन्ग और एक करेक्ट, तो हमने किस तरह से दोनों को वैलिडेट किया कि ये करेक्ट क्वेरी है और ये रॉन्ग क्वेरी है। तो यहाँ पर हमने QSQ चेक्स SQL सिंटेक्स चेक API का यूज़ किया, जो कि इंटरनली DB2 फॉर IBMI SQL पार्सर को कॉल करता है और हमारी क्वेरी को वैलिडेट करता है, और यहाँ तक कि हमारी क्वेरी में किस रो में किस कॉलम नंबर पे एरर है, क्या SQL एरर है, उसकी SQL स्टेट क्या है, क्या डेटा क्या एरर है, मैसेज डेटा, मोर इन्फॉर्मेशन हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम इसका यूज़ करके फेच कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।